अगर आप एक कूलर लेना चाहते हैं तो कूलर की कीमत में जो है आप ये एसी भी खरीद सकते हैं। तो ये फिल्टर लगा होता है इसका, ये आपने जो है मंथली या वीकली इसे साफ करना होता है। यहाँ से कूलिंग होती है और बैक साइड जो है यहाँ से इसकी हीटिंग होती है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है आपने जाली वाली विंडो हो या स्लाइडिंग वाली विंडो, तो ये साइड जो है आपने रूम से बाहर निकालनी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल सीगर, आप लोग देख रहे हैं माइंडफुल व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉट का सामान हमारे पास जो है वो कंटेनर में आता है। तो आज हमारे पास आए हैं बहुत ही सस्ती कीमत में जो है हमारे पास आए हैं शिप वाले एसी। अगर आप एक कूलर लेना चाहते हैं तो कूलर की प्राइस में जो है आप ये एसी भी ले सकते हैं। 20 से 25 हज़ार अगर आपका बजट है तो हाँ आप एसी भी ले सकते हैं। ये एसी हमारे पास आए हैं सारे कंटेनर में, शिप वाले एसी हैं जो कि 110 वोल्ट पे चलते हैं। तो जिन लोगों को जो है बिजली की ज्यादा टेंशन होती है कि ज्यादा बिल ना आ जाए कहीं पे, तो वो टेंशन भी आपकी हुई खत्म। हमारे पास ये शिप वाले एसी आ गए हैं, 110 वोल्ट पे चलेगा और बिजली देगा ये 2 से 2.5 एम्पेयर। तो यानी कि अगर आप इसे डेली 12 घंटे भी यूज करते हैं तो मंथली आपका बिल आएगा 2500 से 3000 आपका बिल आएगा। तो ये हमारे पास आए हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है ये हमारे पास शिप एसी आए हैं। कितने रूम साइज में चलेगा, तो ये चलेगा आपका 10 बाय 12 रूम में और है ये 1.25 टन का। तो इसके लिए चाहिए होगा छोटा साइज का रूम जो कि 10 बाय 10 का रूम हो, तो उसमें ये चलेगा। बड़े साइज के रूम में ये नहीं चलेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है। तकरीबन 10 बाय 10 रूम में आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए जो है इसके साथ एक अडाप्टर हमने यहाँ पे बनवाया होता है, क्योंकि जापान में जो है 110 वोल्ट होती है और हमारे पाकिस्तान में जो है 220 वोल्ट बिजली है। तो यहाँ पे अगर इसे यूज करते हैं हम 220 वोल्ट पे, तो इसका सर्किट में जो फ्यूज होते हैं वो जल जाते हैं। तो हमने इसके लिए बनवाया है 110 का एडाप्टर जो कि 220 वोल्ट को जो है 110 में कन्वर्ट करता है और आप इस एसी के साथ आसानी से यूज कर पाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है इंडोर आउटडोर जो है वो एक ही यूनिट है, इसके साथ कोई आउटडोर नहीं लगता। इसी तरह आपने जो है विंडो में इसी तरह स्टैंडिंग साइज में जिस तरह ये पड़े हुए हैं, तो इसी तरह आपने जो है स्टैंडिंग शेप में जो है इसे अपनी खिड़की में लगाना है और फिर इसकी जो है बैक साइड से हीटिंग खारिज होती है जो कि आपने रूम से बाहर निकालनी होगी। क्योंकि अगर हीटिंग और कूलिंग जो है रूम में मिक्स होगी तो आपका रूम कभी भी ठंडा नहीं होगा। तो लिहाजा आपने जो है इसका बैक साइड जो है वो विंडो के जरिए, जाली वाली विंडो हो या आपने अगर कटिंग करवानी हो स्लाइडिंग वाली विंडो में, तो आपने इसके लिए एक दफा स्पेस बनवाएंगे तो आप उसमें ये स्टैंडिंग शेप में इसी तरह खड़ा करेंगे। अब इसमें जो हमारे पास ब्रांड आते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड के हमारे पास इसमें आते हैं। हायर का भी आता है, उसके बाद हमारे पास जो है नेशनल का भी आता है, सानियो का भी आता है, कोरोना कंपनी जो है वो जापान की है वो भी हमारे पास यहाँ पे आती है। ये सारे इंपोर्टेड आते हैं, शिप में लगे होते हैं नमी के लिए। तो अगर आपका रूम का साइज छोटा है तो ये चल जाएगा। और ये बेसिकली लगे होते हैं शिप में, बहरी जहाजों में यूज होते हैं नमी के लिए। वहाँ पे छोटे छोटे केबिन होते हैं, वहाँ पे जो है वो इसे यूज करते हैं शिप में नमी के लिए। ये साइड जो है आपने रूम से बाहर निकालनी होगी क्योंकि यहाँ से जो है नीचे तक हीटिंग होती है और यहाँ पे जो इसका फ्रंट वाला साइड है यहाँ से जो है यहाँ से कूलिंग होती है और यहाँ पे इसका यूज करने के लिए बटन वगैरह लगे हुए हैं, टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। और सेम जिस तरह इन्वर्टर एसी होता है उसका आप फिल्टर जिस तरह साफ करते हैं, उसी तरह ये फिल्टर आपने मंथली या वीकली 15-10 दिनों बाद जो है इसे निकाल के पानी से वॉश करके दोबारा लगाना होगा। मेरे पास है हायर का यूनिट और आप कहेंगे इसकी कंडीशन वगैरह कैसी होगी, तो मैं आपको इसका फ्रंट वगैरह थोड़ा सा खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये लगा होता है इसका फिल्टर, हर एसी में इसी तरह एक फिल्टर लगा होता है। ये आपने जो है 15-10 दिनों बाद जो है इसे साफ करना होगा, ठीक है। ये आप इसकी कंडेंसर वगैरह देख सकते हैं, कॉपर कंडेंसर है इसमें, ठीक है, ब्लू फिन्स में। तो ये इसके जो है कंडेंसर है, बिल्कुल कंडीशन 10/10 होती है और ये हमने सर्विस किए होते हैं, रिपेयर शुदा नहीं होते, बिल्कुल जेन्युइन यूनिट होते हैं। और इसे जो है हम सर्विस करके फिर इसी तरह सेल करते हैं। तो जिन इलाकों में जो है बिजली की ज्यादा टेंशन होती है, वैसे तो अभी सारा दिन बिजली होती ही नहीं है, महंगाई भी काफी ज्यादा होगी और बिजली भी नहीं होती। तो जिन इलाकों में बिजली ज्यादा देर जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस एसी के जो है आप इजीली सोलर प्लेट्स वगैरह पे चला सकते हैं। उसके बाद आप जो है यूपीएस वगैरह पे चला सकते हैं या बैटरी वगैरह पे अगर आपने यूज करना हो तो ऑलरेडी जो है ये शिप में जो है बैटरियों पे चलते हैं, तो बैटरी के थ्रू जो है आप इसे यूज कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका रूम छोटा है तो ये चलेगा, बड़े रूम में ये नहीं चलेगा क्योंकि ये होते हैं शिप में लगे होते हैं, छोटे कैबिन वगैरह में यूज होते हैं। तो आप इसे जो है छोटे रूम साइज में यूज करेंगे तो तब आपके रूम को ठंडा कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर आप एक कूलर लेना चाहते हैं, कूलर की कीमत में जो है आप ये आसानी से खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत है 23,500। तो 23,500 में आजकल कुछ भी नहीं मिलता, आपको ये मिल रहा है 1.25 टन का शिप वाला एसी जो कि आप 10 बाय 10 रूम को चिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आती है कंटेनर में तो इसी चैनल पे हम पोस्ट करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।